वेलकम गाइज। फोरम एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, सभी नर्सिंग वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिन्होंने नर्सिंग में एडमिशन लिया है या फिर वो लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं, जी हाँ बिल्कुल, चाहे वो एएनएम के हो, जीएनएम के हो, बीएससी नर्सिंग के हो, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है गाइज, और इनको शेयर अवश्य करना। सो जो स्टूडेंट नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेते हैं, सो वहाँ पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हो या फिर प्राइवेट हो, थोड़ा बहुत पेमेंट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट में थोड़ा पेमेंट होता है आपका, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा आपकी फीस होती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट में जो आपका फीस लगती है, प्राइवेट में आपकी जो फीस लगती है, वो गाइज आपको रिटर्न हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, किसके द्वारा? स्कॉलरशिप के द्वारा। सही सुना आपने। अब आप बोलेंगे सर कितनी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती है, कितना पैसा हमको वापस मिलता है? सो गाइज, जितना आपने फीस जमा करवाई है उतनी आपको वापस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने 80,000 या फिर 90,000 जमा करवाए, ठीक है। सो ये आपने जो जमा करवाए यही आपको वापस मिल जाते हैं, रिटर्न आपको मिल जाते हैं स्कॉलरशिप के तौर पे। सो इनसे सभी को हेल्प मिलेगी, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उन स्टूडेंटों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पर पूरा पोर्टल हमारे पास अवेलेबल है, हर राज्य की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म किस प्रकार से भरना होता है, क्या क्या योग्यता चाहिए होती है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि आर्थिक रूप से आप अच्छे से मजबूत हो सको। सो देख लेते हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, स्कॉलरशिप सभी को मिलती है, चाहे वो बॉयज हो, गर्ल्स हो, स्कॉलरशिप सभी को मिलती है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी तय किया गया है, योग्यता डिसाइड की गई है, क्या आप उस योग्यता में आते हो या फिर नहीं, उसका डिसीजन अभी हम देख लेंगे कि आप आते हो या फिर नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा डिस्कशन हम करेंगे। और अब आप बोल रहे हो सर हमारे राज्य में फॉर्म कब से भरे जाएंगे? हम राजस्थान से है, हम एमपी से है, हम यूपी से है, हम महाराष्ट्र से है, हम दिल्ली से है। देखो, हमारे चैनल पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर उधर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर आसाम तक, हर क्षेत्र से हमसे स्टूडेंट जुड़े हुए नर्सिंग फील्ड से, ठीक है। सो देखिए गाइज, ऐसा है, आपकी जो स्कॉलरशिप आती है वो किन किन की आती है, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। कितनी आती है वो तो मैंने आपको बता दिया, जितनी आपकी फीस जमा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी नर्सिंग करते हो, फिर भी आपकी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति आपको मिल जाती है। जी हाँ बिल्कुल, आपको 100% मिल जाती है। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे सवाल होंगे, सर हम जनरल में आते हैं, सर ओबीसी में आते हैं, हम एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, क्या हमको मिलेगी? तो उसका डिस्कशन हम करेंगे। सर कितना परसेंटेज चाहिए होता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तब जाके हमको स्कॉलरशिप मिल पाए? पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता, ठीक है, एलिजिबिलिटी। सो योग्यता में देखो गाइज, ऐसा है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो, नोट कर लेना इस बात को, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो इनके लिए एक कंडीशन दे रखी है कि छात्रवृत्ति उन्हीं स्टूडेंट को दी जाएगी जिनके पास बीपीएल, जी हाँ बिल्कुल, जिनके पास बीपीएल बना हुआ है ना, उन्हीं को ये दी जाएगी। आजकल एक और नया चल रहा है, लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड, अगर वो भी आपके पास है ना, तब भी आपके चांसेज है उसमें भी आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है गाइस। लेबर कार्ड अगर नहीं है तो बनवा लेना, आपके फ़ायदे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको आर्थिक सहायता मिले। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके सपने होते हैं कि हम बीएस नर्सिंग करें, जीएनएम करें, बट वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, बट वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से, ठीक है। अगर एससी एसटी में आप आते हो, सो आपको यहाँ बीपीएल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास एपीएल है तब भी आपको मिलेगी, अगर आपके पास कोई भी श्रमिक कार्ड है या नहीं है तब भी आपको मिलेगी। यानी कि एससी एसटी वालों को सभी को ये मिलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो गाइज, आपसे यही कहना है, इस बात को गांठ बांध लेना कि जनरल और ओबीसी वालों के लिए बीपीएल या फिर लेबर कार्ड ज़रूरी है, जबकि एससी एसटी वालों के लिए ना तो बीपीएल की ज़रूरत है और ना ही लेबर कार्ड की। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। सो मैंने योग्यता के बारे में आपको बता दिया। अब एमबीसी जो अदर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है,
जैसे कि जिनके पास EWS है उनको भी मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कितनी मिलती है उनकी तो आपको बिल्कुल मैंने आपको पहले बता दिया कि जितनी आपकी फीस जमा होती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब आपका सवाल होगा सर अप्लाई कैसे करना होता है और इसके फॉर्म कब निकलते हैं? तो हमारे चैनल का नाम ही फॉर्म MKS है। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो फॉर्म की जानकारी कोई भी फॉर्म हो आपको मिल जाएगी। सो गाइस मैं आपको बता दूं, इसके जो फॉर्म निकलते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए निकलते हैं। तभी तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ताकि आपका फ्यूचर भविष्य आपका करियर एकदम सिक्योर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना होता है ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, है ना। क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने सभी को ये राइट दे रखा है कि नर्सिंग के जो स्टूडेंट है उनको 100% स्कॉलरशिप देनी चाहिए, उनको 100% उनकी छात्रवृत्ति दे देनी चाहिए जो BPL कैटेगरी में आते हैं, जो लेबर कार्ड की श्रेणी में आते हैं। तो ये देखो बहुत ही अच्छी बात है और हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर साल इसके फॉर्म निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एडमिशन हो गया नर्सिंग में, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आपने प्राइवेट होगा तो फीस जमा कराई होगी, अगर गवर्नमेंट भी होगा तो थोड़ी बहुत जमा कराई होगी ना आपने। ठीक है, सो उस फीस को आपको वापस लेने के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है गाइज। और ये फॉर्म आप घर बैठे भी भर सकते हो, साइबर कैफ के माध्यम से भी भर सकते हो, ई-मित्र के माध्यम से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। और जैसे आपके यहाँ पर फॉर्म निकलेंगे हम तो लाइव दिखाएंगे आपको कि कैसे भरना है। अब आती है डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। सो गाइज आपको डॉक्यूमेंट्स आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, आपका TC, ठीक है, और आपका जो बोलते हैं ना उसको राशन कार्ड, वो चाहिए होता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, है ना। कोई सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। और अगर आपके पास लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड का वो कार्ड चाहिए होता है, क्योंकि राशन कार्ड अगर BPL है तो राशन कार्ड से काम चल जाएगा, बट आपके पास BPL नहीं है तो आपके पास फिर लेबर कार्ड की सुविधा होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है गाइज। और अगर आपके जैसे कोई गैप हो, जैसे मान लो आपने 12वीं के बाद नीट की तैयारी की है या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी की है, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपके 1 साल का गैप है, तो फिर आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मांगा जाता है कि 1 साल का गैप आपने क्यों लिया। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके गैप नहीं है तो उनको कोई सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, ये उनको ज़रूरी है जिन्होंने गैप ले रखा है। सो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ चाहिए होते हैं। और हाँ, फर्स्ट ईयर कितना परसेंटेज चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। देखो पहले तो 60% का रूल था कि आपके 60% बनेगी तभी जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, बट गाइज अब इसको हटा दिया गया है। अब आपके कोई भी परसेंटेज बने, आप चाहे फेल हो, है ना, तब भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसा काफ़ी सारे राज्यों में होने लगा है और बहुत सारों जो अभी राज्य है ना वहाँ पर लागू भी हो चुका है। सो अच्छी बात है सभी के लिए। और पूरी पूरी अपडेट हमारे पास अवेलेबल है। और हमें ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको पूरा का पूरा पेमेंट वापस रिटर्न हो जाता है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का गवर्नमेंट में नंबर नहीं आया तो उन्होंने प्राइवेट से कर ली, ठीक है, तो उनका आप जानते हो मंथ ईयरली कितनी फीस जमा होती है, 80 से 90 हज़ार। ठीक है, 80 से 90 हज़ार उनकी फीस जमा होती है, तो ये स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके अकाउंट में आ जाती है। और हाँ, बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत होती है यहाँ पे। एक डॉक्यूमेंट्स वो हमने बताया नहीं था, ये भी ऐड कर लेना। बैंक डायरी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो आपके उसी अकाउंट में आएंगे ना, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइस राजस्थान में अलग टाइम पे निकलते हैं, MP में अलग टाइम पे निकलते हैं, UP में अलग टाइम पे निकलते हैं, पंजाब में अलग टाइम पे निकलते हैं, बट सभी का ठेका हमने ले रखा है कि हर राज्य से आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म निकलेंगे तो हम आपको बताएंगे। सो गाइज हमारे पास हर स्टेट की वेबसाइट अवेलेबल है और हर एक अपडेट अवेलेबल है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप रहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, बट आपको थोड़ा सा कमेंट करना है कि हाँ सर हमें स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत है स्कॉलरशिप की। तो देखो हम इसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। बट गाइज हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को शेयर करना, कि आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में पहुँचाए इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि उनको भी पता लग सके। बिकॉज क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास BPL भी होता है, लेबर कार्ड भी होता है, बट उनको ये पता नहीं होता कि स्कॉलरशिप भी आती है, और इस वजह से उनके
80 हज़ार 90 हज़ार तक का नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि छात्रवृत्ति के फॉर्म भी भरे जाते हैं नर्सिंग फील्ड में, जबकि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि छात्रवृत्ति 100% मिलती है आपको। सो गाइज सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा होगा, तो नो टेंशन, हम आपके साथ हैं। और हाँ, जब आपके स्टेट में इसके फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे, हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। सो आपने टेलीग्राम को तो फॉलो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है टेलीग्राम को फॉलो तो कर लीजिए। DRMK Bro नाम है, और इस टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, PDF भेजे जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।